हाँ जी, मेरे सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से वेलकम है और स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ, उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके हल कीजिए। सर्व समीका लगानी है, डायरेक्ट इनको गुणा नहीं करना है और सर्व समीका लगाकर इनका जो है सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी वे में अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। पहले सवाल के आंसर को देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न सोल्व कर रहे हैं अपन, x+4 और x+10। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, सर्व समीकरण कौन कौन सी है। तो मैंने, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जाकर जरूर देख ले, क्योंकि जितनी भी पुरानी क्लासेस है वो आपके लिए डाली गई हैं। और मैंने 2-3 क्लासेस डाली थी जिसके अंदर पुरानी जो क्या बोलते हैं सूत्र वगैरह जो होते हैं ना अपने बुक्स के, इंपॉर्टेंट या जो भी मानो आप, सारे सर्व समीकरण और डेफिनेशंस मैंने उस क्लास के अंदर बताई हैं। तो अगर आपने नहीं उतारी है, नहीं देखी है, तो उसको जाकर देख ले। यहां पर काम की जो सर्व समीकरण है मैं वहां जो थी वो यहां पर ऐड कर दूं, x² a+b x+ab, ये वाली सर्व समीकरण यहां पर काम आएगी। देखना कैसे आएगी भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। जब पहली पहली संख्या सेम हो और दूसरी संख्या क्या हो, अलग हो। पहली पहली संख्या देखो भाई क्या है, x है या नहीं है भाई। और दूसरी संख्या 4 और 10 अलग है या नहीं है। जब पहली पहली संख्या सेम हो और दूसरी दूसरी संख्या अलग हो, तो ये देखो पहली पहली संख्या सेम हो और दूसरी दूसरी संख्या क्या हो, अलग हो, तब ये सर्व समीकरण हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। तो यहां पर लिखूं मैं x+a x+b बराबर बराबर x² + a+b x+ab, ये सर्व समीकरण हमने लिख दी भाई। जरा ध्यान से देखो, x की जगह तो x है, तो a की जगह कितना है भाई, 4 है। x की जगह x है तो b की जगह कितना है भाई, 10 है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। यह सर्व समीकरण कैसे लगी भाई, पता चल गया ना। पहली पहली संख्या सेम है और इधर भी पहली पहली संख्या सेम है और a और b दोनों क्या है, अलग अलग है। तो a की वैल्यू उठा ली अपन ने 4 और b की वैल्यू उठा ली 10 और x का मान x ही है। अब ये तो इसके अंदर बन रही है तो मान इसमें रखेंगे अपन। तो देखना ध्यान से, x की पावर 2 फिर प्लस ये प्लस a+b, a का मान कितना है भाई 4, फिर प्लस b का मान कितना है 10 और फिर बाहर क्या चल रहा है x प्लस a इंटू बी। तो a का मान कितना है यहां पर 4 इंटू बी का मान कितना है भाई 10 है, तो 10 लिख दिया। बीच में कुछ नहीं था तो अपन ने क्या मान लिया यहां पर, इंटू मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। x की पावर 2 प्लस 4 और 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 14 और फिर क्या हो गया x, फिर प्लस 4 इंटू 10 कितना होगा भाई 40 हो जाएगा। तो ये अपना पहला जो है आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या भाई लोग इसके अंदर? नहीं है। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। ठीक है, दूसरे सवाल की बात करते हैं अपन भाई। x+8 और x-10 लीजिए भाई। हमने क्या कहा था, जब पहली पहली संख्या सेम हो और दूसरी दूसरी संख्या भी क्या हो भाई, सेम हो। जब पहली पहली संख्या सेम और दूसरी दूसरी संख्या भी सेम हो तो अलग लगेगी और दूसरी दूसरी अलग हो तो भी अलग लगेगी। पर दिक्कत यहां पर आपको ये हो जाएगी, देखना ध्यान से। पहली पहली संख्या सेम है और दूसरी संख्या क्या है, अलग है। जब पहली संख्या सेम हो और दूसरी संख्या अलग हो तो ये सर्व समीकरण लगेगी। पर सर यहां पर देखो दोनों जगह प्लस है और यहां पर क्या है, इसमें माइनस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस है तो उसका भी अपन सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। पर आपको इतना सा पहचान करना है कि सर्व समीकरण कौन सी लगेगी। पहली संख्या सेम है और दूसरी संख्या अलग है या नहीं है भाई। और इसमें भी देखो पहली संख्या सेम है और दूसरी संख्या क्या है, अलग है। इसका मतलब यह सर्व समीकरण लगेगी। सर प्लस माइनस का लोचा हो रहा, उसको अपन संभाल लेंगे। अपने तो पता होना चाहिए ना, x+a x+b बराबर x² + a+b x+ab, ये हमने लिख दिया भाई। लीजिए सर x में कोई दिक्कत है क्या, x की जगह तो x ही है। पर देखो प्लस की जगह प्लस है और a की जगह कितना है 8, तो a का मान कितना हो गया 8। इधर भी x की जगह x है और देखना ध्यान से, अब दिक्कत यहां पे होगी, इधर क्या है प्लस है। जब कभी भी हम प्लस वाली सर्व समीकरण यूज करते हैं और सवाल में क्या आ जाए माइनस, तो उस माइनस को भी क्या करना है, साथ में उठाना है। b का मान कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। आया भाई समझ में? जब हम प्लस वाली सर्व समीकरण यूज करते हैं और सवाल में माइनस हो तो माइनस को भी साथ में उठा लेना है।
ठीक है सर, आपने यहाँ पर माइनस वाली सरसमें क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ से चार सरसमें बनेगी बेटा। कैसे? जब दोनों प्लस की हो, जब पहली माइनस की हो, जब दूसरी माइनस की हो, जब दोनों ही माइनस की हो। तो इतना लंबा रोना क्यों, जब पहले से ही काम हो रहा अपना। ठीक है ना? तो प्लस वाली यूज कर रहे हैं तो वो माइनस को कहां ले लेंगे, साथ में। तो प्लस और यहां पर माइनस, इसलिए बी का मान, माइनस की संख्या भी क्या आ गई, साथ में आ गई। अब इस बराबर वाले में मान रखेंगे भाई, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान एक्स ही, एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए का मान कितना है, 8 है, फिर बीच में प्लस आ रहा तो ये प्लस लगाया। पर ध्यान से देखो बी का मान किस में है, अगर बी का मान माइनस में है ना तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और नहीं आवे समझ में तो लो मैं लिख दूं पूरा, प्लस मोटा कोष्टक लगाया, ए का मान 8, फिर प्लस बी का मान -10, फिर कोष्टक बंद, ये कैपिटल एक्स प्लस ए इंटू बी, ए का मान तो है 8 इंटू बी का मान -10 हो गया भाई लोग। कोई दिक्कत है क्या? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, दो चिन्ह साथ में, इसको कोष्टक में बंद कर दिया, अंदर छोटा कोष्टक था इसलिए बाहर बड़ा कोष्टक लगा दिया। बाहर एक्स का एक्स प्लस ए, बीच में कुछ नहीं, इंटू और फिर बी मान लिया, तो ए का मान 8 है, बीच में इंटू मान लिया और बी का मान -10 मान लिया। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है? आगे बढ़े, दिख रहा सभी को? चलिए, एक्स की पावर 2, फिर प्लस का प्लस, कोष्टक बंद, 8 का 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 10 का 10, एक्स का एक्स प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, 8 को 10 से गुणा करवाया 80। ध्यान से देखिएगा, एक्स की पावर 2 फिर प्लस, 10 में से 8 गए तो 2, बड़ी संख्या 10 है और उसके पहले माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये एक्स और माइनस का 80। चलिए आगे बढ़े, एक्स की पावर 2 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 2x और माइनस का क्या हो गया, 80 हो गया भाई। तो ये दूसरे सवाल का आंसर भी अपन ने यहां पर फाइंड कर लिया है। बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, पर आपको थोड़ा सा इधर ध्यान तो अपना देना ही पड़ेगा। तो इन दोनों सवालों को मिटाऊं भाई मैं। अब लास्ट वाला तीसरा सवाल, उसकी बात करते हैं। ये सवाल तो आपको पढ़ने ही है दोस्तों, ठीक है? अगले सवाल की बात करते हैं अपन। हाँ जी, 103 इंटू 107, 103 इंटू 107, इसको भी क्या करना है, गुणा करना है, पर डायरेक्ट गुणा नहीं करना है दोस्तों, सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे भाई, घबराने वाली बात कौन सी है। ये दोनों किसके पास में है पता करो, 100 के पास में। तो 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 आवेगा, बिल्कुल आवेगा सर। बीच में इंटू मान लो वापस, 100 में कितने जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो फिर सर 107 आएगा या नहीं आएगा। 100 प्लस 3 हो गया, इसका 100 प्लस 7 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखना ध्यान से, जब पहली पहली संख्या सेम हो और दूसरी संख्या क्या हो, अलग हो, तो अभी वाली सर्वसमीका लगेगी या नहीं लगेगी भाई? लगेगी। चलिए लगा देते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x की पावर 2 प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो गया। पता करो x की जगह कितना है भाई, 100 है, तो x का मान कितना हो गया, 100, फिर a की जगह कितना है भाई, 3, फिर b की जगह कितना है भाई, 7। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये सर्वसमीका पता चला कैसे लगी, जो पहली पहली संख्या सेम और दूसरी अलग है, तो पहली पहली संख्या सेम और दूसरी अलग है, इसलिए ये सर्वसमीका लग गई। तो लग गई भाई, तो x की जगह तो क्या है 100, और a की जगह क्या है 3, और b की जगह कितना है 7 है। अब इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो देखना ध्यान से, बराबर लगाया x की पावर 2, तो x का मान कितना है 100, और उसकी पावर कितनी हो गई 2, फिर बीच में क्या चल रहा है, प्लस, कोष्टक बंद, a प्लस b, a का मान कितना है भाई, सॉरी a का मान कितना है 3 है, फिर प्लस b का मान 7 है, फिर कोष्टक बंद, बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लो, और x का जो मान है वो कितना है 100 है, फिर प्लस a इंटू बी, a का मान तो है 3, इंटू b का मान कितना है भाई 7 है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है। चलिए आगे बढ़े, 100 की घात 2 मतलब 100 को कितनी बार लिख दो दोस्तों, 2 बार लिख दो, फिर प्लस 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, इंटू फिर कितना आएगा 100, फिर प्लस 3 और 7 है 21, ये बराबर लगाए। 100 को 100 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस 10 को 100 से गुणा करवाओ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, फिर प्लस 21। अब तीनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो 1 1 0 2 1। कोई दिक्कत है क्या भाई लोग इसके अंदर? तीनों संख्याओं को क्या कर लोगे आप, जोड़ लोगे तो 11,021 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल पढ़ने में काफी आनंद आया होगा, और आपको ये सवाल भी जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऐसा जब मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर ले, और क्लास को शेयर जरूर कर देवे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई सवाल के, अगली नई क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल अपन पढ़ेंगे, और जो अपने क्लास या अपने एग्जाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं सवालों को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।